नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। और इस वक्त बड़ी खबर दुमका से है, जहां बाबूलाल मरांडी का हेमंत सोरेन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अपना पता बदलकर झारखंड के कई जिलों में जमीन खरीदने का आरोप लगाया है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि आखिर एक व्यक्ति का इतना पता कैसे हो सकता है। उन्होंने 66 भूखंड के डीड की जानकारी अपने पास होने का दावा किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन और उनके परिवार बहरूपिया और 420 हैं, वो फ्रॉड कर भूमि इकट्ठा कर रहे हैं। दर्शाया गया है जब धनबाद में वो जमीन खरीदते हैं, खास करके जो CNT एक्ट के अंतर्गत जो जमीन आती है, तो अपना एड्रेस धनबाद गोविंदपुर वो दिखाते हैं थाना क्षेत्र। बोकारो में जब ज़मीन खरीदते हैं, चास में खरीदते हैं, तो अपना एड्रेस वो चास बताते हैं। रांची में जब वो अनगढ़ा में परचेज करते हैं तो अपना एड्रेस वो मोटी मोड़ बताते हैं। मुख्यमंत्री अगर 420 करेंगे तो फिर राज्य में कानून के राज्य कैसे स्थापित हो सकता है। तो ये तो जो बहुरूपिया की तरह, जो बहुरूपिया होते हैं ना कि रूप बदलते रहते हैं जगह जगह पर, तो इसलिए हमने मुख्यमंत्री से ही ये सवाल किया है कि भाई मुख्यमंत्री को बतानी चाहिए कि आखिर वो है कहाँ का, उनका रियल एड्रेस है क्या। वही देखिए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने आज सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात में कांग्रेस के संगठन से जुड़े मुद्दों पर बात हुई। सीएम हेमंत सोरेन पर लगे आरोपों पर भी सोनिया गांधी से बात हुई है। राजेश ठाकुर का कहना है कि सीएम पर लगे सभी आरोप पूरी तरह से गलत हैं। कांग्रेस सीएम हेमंत सोरेन के साथ खड़ी है। जानकारी दी है, सरकार के बारे में जानकारी दी है, हमारा कामकाज कैसा चल रहा है, संगठन कैसे मजबूत हो रहा है, उन सारी विषयों पर चर्चा हुई है। जहाँ तक सरकार की और हेमंत सोरेन जी की बात है, एक हवा खड़ा किया जा रहा है। जो बातें कही जा रही है उसमें बहुत दम दिखाई नहीं देता है। और जिस तरह से मीडिया ट्रायल करा करके सरकार को अस्थिर करने की साजिश चल रही है, वो संभव नहीं है। वहाँ सभी लोग। और राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली से रांची लौट आए। राज्यपाल रमेश बैस ने मीडिया से बात नहीं की और मुस्कुराते हुए राजभवन रवाना हो गए। राज्यपाल ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन के खनन पट्टे को लेकर चर्चा हुई थी। आपको बताते चले कि निर्वाचन आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव से हेमंत सोरेन के खनन पट्टा को लेकर रिपोर्ट मांगी थी। मुख्य सचिव ने निर्वाचन आयोग को ये रिपोर्ट भेज भी दी है। सीबीआई कोर्ट से चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत पर आदेश जारी कर दिया गया है। इससे पहले लालू प्रसाद की ओर से रिहाई के लिए 10 लाख रुपए कोर्ट में जमा कर दिए गए। झारखंड हाई कोर्ट से बुधवार को बेल बॉन्ड निचली अदालत में भेज दिया गया था। बेल बॉन्ड भरने के बाद अब उन्हें कभी भी जेल से जमानत पर रिहा किया जा सकता है। आपको बताते चले कि लालू प्रसाद को चारा घोटाला से जुड़े डोरंडा ट्रेजरी मामले में जमानत मिली है। यह मामला डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ रुपए की निकासी का है। लालू प्रसाद को हाईकोर्ट से जमानत तो मिल गई है, लेकिन अभी उनका दिल्ली एम्स में इलाज जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि वह एम्स से डिस्चार्ज होकर 30 अप्रैल की शाम पटना पहुंच सकते हैं। बेल बॉन्ड एक्सेप्ट हो गया। अब कोर्ट से जो है रिलीज ऑर्डर बिरसा मुंडा जेल में 10 लाख रुपया फाइन था और 1 लाख का दोषी जो बेलर है उनका देना था। तो रिलीज बन गया। यहाँ पे बिरसा मुंडा जेल में जाएगा और क्या वहाँ से अपना कम्युनिकेट कर देंगे। रिलीज ऑर्डर आ गया। अब ये तो यहाँ से सबसे पहले BMC जेल होटवार जाएगा। अब जेल सुप्रिटेंडेंट उसको कैसे कम्युनिकेट करते हैं एम्स में, अब ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि अभी तो फिलहाल लालू जी कस्टडी में है और कुछ सिपाही भी हैं जो BMC जेल के उनके साथ है। अब उन लोगों को वो कम्युनिकेट करेंगे कि यहाँ से रिलीज आ चुका है, अब रिलीज कर दिया। बच्चा के साथ जो रोजा रख के प्रार्थना किया, वो हम लोग का प्रार्थना अल्लाह ताला ने सुन लिया। और हमसे अल्लाह से यही गुजारिश है कि उनकी तबीयत बढ़िया हो जाए और जल्द से जल्द ठीक हो के गरीबों के बीच में आ जाए। पूरी खुशी के साथ आज
इफ्तार पार्टी मनाएंगे, क्योंकि रमज़ान का पवित्र महीना है। रमज़ान के पवित्र महीना में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बेल मिला है, इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती। और देखिए, केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं। केंद्रीय कोयला मंत्री झारखंड पहुंचने के बाद सबसे पहले झारखंड मंत्रालय पहुंचे। झारखंड मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री, राज्य के मुख्य सचिव, खान सचिव, कोल कंपनी के अधिकारी, राजमहल कोल परियोजना के अधिकारी के साथ बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में राज्य के अंदर कोयला उत्पादन लक्ष्य विस्थापन सहित कई मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन को बेहतर इलाज के लिए आज हैदराबाद ले जाया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी इस दौरान रूपी सोरेन के साथ हैदराबाद जा रहे हैं। रूपी सोरेन का इलाज राजधानी रांची के हिलव्यू अस्पताल में चल रहा था, लेकिन स्वास्थ्य में सुधार नहीं आने के कारण डॉक्टर की सलाह पर अब उन्हें बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद ले जाया गया है। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि बेहतर इलाज के लिए हम अपनी माताजी को हैदराबाद ले जा रहे हैं। मैं भी उनके साथ हैदराबाद जा रहा हूं। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन लंबे समय से बीमार चल रही हैं। आज उन्हें स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से हैदराबाद ले जाया गया। हम लोग बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद मैं तो जा ही रहा हूँ। और सिमडेगा में पुलिस ने नारकोटिक्स विभाग का अधिकारी बन लूटपाट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको सिमडेगा से बता रहे हैं, जहां पर लुटेरा गिरोह का पर्दाफाश किया गया। नारकोटिक्स का अधिकारी बनकर ये लूट की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ठेठई टांगर में टुकुपानी के पास बेंगलुरु से उड़ीसा होते हुए टाटानगर जा रही कार को गिरोह ने अपना निशाना बनाया था। खुद को नारकोटिक्स विभाग का अधिकारी बताते हुए आरोपी ने गाड़ी और उसमें रखे सामान लूट लिए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसने लूट के सामान के साथ अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं रांची पुलिस ने भी सहयोग करते हुए 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जो है घटना का उद्भेदन कर लिया गया और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिसका नाम अभिषेक कुमार उर्फ छोटू है। और कांड में जो लूटा गया वाहन था, जो टाटा इंडिगो, 2 लैपटॉप, 3 मोबाइल और एक सूटकेस, जिसमें कि जिस व्यक्ति से लूट की गई थी उसका सामान पड़ा हो, तो सभी जो है बरामद कर लिया गया। इसमें जो हम लोग अनुसंधान कर रहे थे, तो उसमें यह बात निकल के आई कि जो यह गैंग था वह किसी व्यक्ति को रोकता था और नारकोटिक विभाग के नाम पर रोक करके कि आपकी चेकिंग करनी है, और उसके बाद उसको उतार करके उसका अपहरण, उस गाड़ी का जो है लूट लेता था। और जमशेदपुर में भी इन दिनों बुलडोजर खूब चल रहा है। दरअसल जहां भी टाटा की जमीन पर अवैध अतिक्रमण है, वहां जिला प्रशासन और टाटा का बुलडोजर अवैध कब्जा हटाने में जुटा है। जमशेदपुर में कदमा क्षेत्र के मरीन ड्राइव मुख्य सड़क के किनारे से अतिक्रमण को हटाया गया। यहां जुस्को और जिला प्रशासन की मौजूदगी में दर्जनों अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया। इसी दौरान भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। बता दें कि पिछले 1 सप्ताह में बिरसा नगर, गोविंदपुर, जुगसलाई और कदमा क्षेत्र से टाटा की जमीन पर से जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को हटाया है। और ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। अवैध कब्जे से जो जमीन है वो खाली कराई जा रही है। मरीन ड्राइव किनारे से ये जो अतिक्रमण है उसे हटाया जा रहा है। जुस्को और जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई होती हुई। कदमा स्थित थाना क्षेत्र में है और यहाँ पर पहले भी नोटिफाइड एरिया कमेटी के द्वारा नोटिस दिया गया था, और प्लिंथ जब काम हो रहा था, फाउंडेशन वगैरह, तभी 2-3 बार काम रुकवाया गया था। मगर कहीं ना कहीं ये उस प्रकार के लोग हैं जो कि अपनी साख बनाने के लिए प्रशासन को चुनौती देते हैं, और बीपीएल वाद होने के उपरांत सीओ कोर्ट में इसका फैसला लोग कुछ कागजात जब्त नहीं कर पाए, तो आज अतिक्रमण वाद चला करके अतिक्रमण हटाया जा रहा है।
और पलामू के छतरपुर में कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 4 लोग जख्मी हो गए। छतरपुर डाल्टनगंज मेन रोड पर NH 98 के सिलदाग गांव के पास की ये पूरी घटना है। हादसे के शिकार लोग औरंगाबाद के गोह से तिलक लेकर डाल्टनगंज जा रहे थे। हादसे में लड़के के दादा के साथ ही 4 लोग जख्मी हो गए। वहीं 2 घायलों को गंभीर हालत में फिलहाल PMCH भेजा गया है। राजधानी रांची में भीषण गर्मी के बीच शहर की एक बड़ी आबादी को पेयजल की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि राजधानी का पारा जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, काके डैम का जलस्तर उसी हिसाब से हर दिन नीचे जा रहा है। ऐसे में अब जल्द बारिश को लेकर प्रार्थना की जा रही है। इस रिपोर्ट को देखिए। रांची का ये काके डैम राजधानी की लाइफलाइन है। इसी डैम से रांची की 30% आबादी को जल की आपूर्ति की जाती है, पर बिजली की किल्लत झेल रहे रांची वासी अगर पानी की बर्बादी को लेकर सतर्क नहीं हुए तो बहुत जल्द उन्हें शुद्ध पेयजल के लिए तरसना पड़ जाएगा। दरअसल भीषण गर्मी की वजह से डैम का पानी लगातार कम हो रहा है। आलम यह है कि डैम का जलस्तर हर दिन 1 इंच कम होता जा रहा है और आने वाले 2 हफ्तों में अगर बारिश नहीं हुई तो रांची में पेयजल का बड़ा संकट लोगों की परेशानी और बढ़ा देगा। हो जाइए सावधान, खुद को कीजिए खबरदार। अगर आप राजधानी रांची में रहते हैं और पानी की बर्बादी की जो अपनी आदत है उससे बाज नहीं आ रहे हैं तो ये आपके लिए फैसले की घड़ी है, संकट की घड़ी है। हम इसमें मौजूद है राजधानी रांची के कांके डैम के पास, जिसका जल स्तर हर दिन 1 इंच कम हो रहा है इस भीषण गर्मी में, और बताया जा रहा है कि 2 हफ्ते के अंदर अगर बारिश नहीं हुई तो पानी की राशनिंग की नौबत आ सकती है। राजधानी रांची के 30% आबादी को प्यासा रहना पड़ सकता है। बारिश अगर 2 हफ्ते के अंदर नहीं हुई तो फिर क्या होगा? बारिश 2 हफ्ते के अंदर नहीं होगा तो हम लोग का डैम का जलस्तर और भी गिरेगा, नीचे जाएगा, है ना। और क्या होगा, पानी इतना ज्यादा गंदा हो जाएगा कि हम लोग में भी वहाँ पे कितना भी केमिकल डाल ले तो पानी साफ नहीं हो पाएगा। 28 फीट की क्षमता वाले काके डैम का जलस्तर अब 19 फीट 9 इंच रह गया है। इस डैम से राजधानी रांची की करीब 30% आबादी को जलापूर्ति की जाती है, जिसमें राजभवन, मुख्यमंत्री आवास समेत कई मंत्रियों, IAS और IPS अधिकारियों के आवास भी शामिल हैं। जल की आपूर्ति को लेकर काके डैम पर पड़ने वाले दबाव को आप ऐसे समझ सकते हैं कि हर दिन 4 मिलियन गैलन पानी इस डैम से सप्लाई किया जा रहा है। जल स्तर कम होने की वजह से पानी की शुद्धता को बनाए रखना आसान नहीं है। ऐसी हालत में पानी को फिल्टर करने के लिए उसमें न चाहते हुए भी ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ता है। डैम का जलस्तर कम होता जा रहा है। डैम का जलस्तर जैसे से कम होता है, पानी का जैसे हरापन होना या पानी गंदा ज़्यादा होने लग जाता है, तो हम लोग क्या होता है कि जो पानी हम लोग फिल्ट्रेशन करते हैं पानी में, उसमें परेशानी होता है। केमिकल ज़्यादा यूज करना पड़ता है, हम लोग को ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि इस डैम से जो पानी आम और खास लोगों तक पहुंचाया जा रहा है उसकी शुद्धता के साथ यहाँ कोई समझौता नहीं हो रहा है। हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे जो साथ जो केमिस्ट है संदीप, कि जो यहाँ से जलापूर्ति की जा रही है तो क्या लोगों को शुद्ध पानी मिल रहा है? जी बिल्कुल शुद्ध पानी मिल रहा है। और चूंकि अभी गर्मी का मौसम आ गया है, जिस कारण से अभी हमारा जलस्तर कम हो गया है, और कम होने के कारण हमारा पानी गंदा हो जाता है, तो हम लोग को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हम पानी जो पैरामीटर चाहिए हमको वो हम मेंटेन कर रहे हैं। हमारे कैमरे पर आप दिखाएंगे? मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये सैंपल अभी लेकर आया हूँ, ठीक है। देखिए इसका pH में दिखाता हूँ आपको, जो कि हमको पीने के लिए चाहिए होता है 6.5 से 8.5 के बीच में। ये आप देख सकते हैं। कौन सा केमिकल डाल रहे हैं? ये pH इंडिकेटर है, मैं pH टेस्ट कर रहा हूँ अभी, ठीक है। ये देखिए अभी यहाँ पर हम देखेंगे, ये देखिए अभी ये हमारा बिल्कुल 6.5 से 8.5 के बीच में आ रहा है, मतलब अप्रोक्स हम इसको मान सकते हैं 7.23, ठीक है। तो ये हमारा pH बिल्कुल मेंटेन है, जिससे लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। काके डैम के आसपास रहने वाले और यहाँ घूमने के लिए पहुँचने वाले लोग भी सच्चाई को महसूस कर रहे हैं कि डैम का जलस्तर तेजी से कम हो रहा है। जैसे लास्ट टाइम मैं आई थी तो पानी का लेवल बहुत हाई था, बट दिस टाइम जब मैं आई तो पानी का लेवल बहुत लो था। तो और भी चेंजेस हुए हैं डैम को लेकर। गर्मी में क्या
गर्मी में वाटर लेवल बहुत लो हो गया और डैम बहुत डर्टी हो गया, गंदा हो गया। तो क्या हमें इससे क्या सीखना चाहिए? हमें पानी की सेविंग्स करनी चाहिए और एज यूजुअल हमें डैम्स को क्लीन रखना। कि यहीं से आपको मुख्यमंत्री आवास, राजभवन, यहीं से जलापूर्ति की जाती है। रांची के 30% आबादी को पानी यहीं से मिलता है, लिहाजा जो जल स्तर है कम हुआ है। अगर यही हाल रहा 2 हफ्ते के अंदर राजधानी रांची में बारिश नहीं हुई तो हो सकता है कि राशनिंग की नौबत आ जाए। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। गोड्डा में बिजली की बदतर स्थिति से लोग बेहद परेशान हैं। 24 में से महज 8 से 10 घंटे लोगों को बिजली मिल पा रही है। जिले में 70 मेगावाट बिजली तक की डिमांड है, जबकि केवल 25 से 30 मेगावाट तक ही सप्लाई हो पा रही है। बिजली कटौती से आम जनजीवन प्रभावित है। वहीं बिजली विभाग के अभियंता की अगर माने तो जल्द ही बिजली की स्थिति में सुधार हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी एकदम बिल्कुल भी नहीं रहता है और जो है पूरा डाउन रहता है स्थिति। ऐसा स्थिति रहेगा तो बताइए कैसे पढ़ेंगे। अभी पढ़ने का टाइम है हम लोग का, अभी एग्ज़ाम भी है, हाल फिलहाल में हम लोग को एग्ज़ाम देना है और इस तरीके से बिजली का जो स्थिति है क्या बताइएगा। अब बिजली व्यवस्था इतना ख़राब है तो हम लोग क्या करेंगे। आधा 13 घंटे बिजली रह रहा है, लेकिन आज इम्प्रूवमेंट है हमारा। आज जो लगभग 30 मेगावाट मिल रहा है तो हमारा लगभग सारा पीरियड ठीक ठाक चल रहा है, उतना ये नहीं है। लेकिन ये कहना है कि कब तक रहेगा ये कंटिन्यू, टेक्निकल चीज़ हम भले हम नहीं बता पा